पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पीकेडी नाम्बियार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और केवी प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले दुबे जी, आपके पास ही आऊंगा। वैसे तो आज का ये जो दिन है ये आपसे सवाल करने का नहीं है बल्कि समझने का दिन है कि आखिर क्या कारण है कि गांधी परिवार की राय अलग है, कांग्रेस पार्टी की राय इस मुद्दे पर अलग है। गांधी परिवार की राय या कांग्रेस पार्टी की राय का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है समूचे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का, जिसके चहेते पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है। और उस हत्या के दोषियों को आप याद कीजिए कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था। बाद में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उस न्यूक्लियस में कॉन्स्पिरेसी जो करने वाले थे उसमें 7 लोग थे, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें से 4 को फिर डेथ सेंटेंस और 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च अदालत ने बाद में राज्यपाल के उस निर्णय पर भी बात की, जिसने निर्णय नहीं लेते हुए, राज्य सरकार के अभिमत के आधार पर निर्णय न लेते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जबकि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को पूरी तरह अधिकार था। अब इन बातों को दरकिनार भी रख दिया जाए तो आर्टिकल 142 में विवेकाधिकार को कैसे परिभाषित करेंगे? एक जघन्य हत्या करना, एक समूचे राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाना क्या संदेश देता है? सर्वोच्च अदालत ने अभी छलावा के केस में भी, जिसको हाई कोर्ट ने, बलात्कार के केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जानवर सड़क पर शिकार ढूंढते हैं, जिस बिटिया को एसिड से जलाया गया, सिगरेट से दागा गया, उसको छोड़ दिया गया। देश की सरकार बिल्किस बानो के केस में बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर छोड़ देती है, तो लॉलेसनेस को क्या कहेंगे, किस तरह परिभाषित करें? प्रत्येक देश का नागरिक आज इन विषयों को लेकर व्यथित और द्रवित है। यहाँ पर सद्भावना हो सकती है प्रियंका जी, राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, वो तो सहृदयी परिवार है, सब कुछ समर्पित कर दिया इस देश पे। उनके संदर्भ में बात नहीं करना चाहता। आज एक नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख और अफसोस हुआ कि सर्वोच्च अदालत आर्टिकल 142 में क्या इतने असीमित अधिकार हैं कि किसी भी संदर्भ में वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मुझे दुख हुआ इस बात का, और वो दुख हमने पार्टी के स्तर पर भी व्यक्त किया और देश के प्रत्येक नागरिक भी व्यक्त कर रहा है। जी नाम्बियार जी, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक निजी दुख है गांधी परिवार का और ये उनका एक बड़ा दिल है कि उन्होंने हत्यारों को माफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है लगता है कि वही का वही स्टैंड मोदी सरकार का भी रहा है। जब तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि इन्हें माफी मिलनी चाहिए तब मोदी सरकार ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट में भी इससे इनकार किया गया, और जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है 4 साल से उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया था और इसको लेकर के उनकी आलोचना भी की गई थी। अखिलेश जी, मैं समझता हूं आज का जो ये निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट का, भले ही कुछ भी कहे कि लीगली वो है ये है, कुछ भी कहे, बट ये बहुत दुखद है। देते हैं कि दैट, मुझे याद है, मैं छोटे बच्चे थे जब जो है हादसा हुआ था। आज भी उस दिन का अखबार, उस दिन का रेडियो, उस दिन का टीवी का जो भी खबर सुन के पूरी देश हिल गए थे। ये सिर्फ एक राजीव गांधी एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं था, बल्कि देश के ऊपर, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक केस को एक निजी मामला की तरह हम ट्रीट करना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों किया है वो तो हमारे अपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, इसके ऊपर तो आलोचना कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, इसमें राजनीति एक तरह से देखेगा तो द्रविडियन पार्टियों का जो नीच राजनीति है उसकी जीत है, बट इंसानियत का और देश विरोधी शक्तियों का जीत है, और इंसानियत का हार है आज की तारीख में। इसमें मुझे नहीं लगता नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, इसमें यह देखना है कि इस तरह का जो आगे जो जाके, जैसे बियान सिंह का केस है, इस तरह का बहुत सारे जो असासिनेशन केसेस होगा, ये सब जगह पे हर पार्टी अलग अलग, जो अकाली दल उठकर बोलेंगे कि बियान सिंह का जितना भी जो लोग है उन लोगों को निकाला। ये तो मांग लंबे समय से उठाई जा ही रही है। आपने जो बिल्कुल सही वाजिब सवाल किया है कि अकाली दल की ओर से या बाकी कहें पंजाब की पार्टियों की ओर से ये मांग तो आती रही है। बिल्कुल, ये समस्या ये है कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका जो भी ये निजी विषय नहीं है, ये विषय देश का है।
देश का पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरह से नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल तौर पे जो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी तैयार करके बहुत इतना टेररिस्ट अटैक के ऊपर मार दिया गया था। वो 30 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, उनके तरह मेरे हिसाब से उन लोगों को छूट देना नहीं चाहिए था। ठीक है। जहां तक ये है कि दैट ये सब चीज और भी बहुत सारे जो ये एक प्रेसिडेंट्स के तौर पे जो अलग अलग शक्ति है वो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। प्रसाद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कवर करते आए हैं, आपने इन तमाम घटनाओं को बहुत नजदीक से देखा है। पिछले 33 साल से यह मामला लगातार चलता आ रहा है। आप किस तरह से देखेंगे, क्या एक लाइन खींचना जरूरी है? गांधी परिवार की निजता, उनका अपना सम्मान, उनके अपने अधिकार, और साथ ही जहां तक देश का प्रश्न जिस पर कि बीजेपी, कांग्रेस सब एकजुट हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के जो हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश जी, जो बात आप कही है, शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कुछ देर पहले यही स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी की उनके पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के व्यक्तिगत राय से अभिन्न है। और ये इस बात का भी हवाला दिया था कि सरकार जो इस वक्त की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जैसे मोदी सरकार जी की बात की, उन्होंने कहा भी उनका भी मत वही है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है। हाँ। तो एक तरह से सरकारों के बीच में समानता है विचारों का। जो भी कानूनी प्रकरण है उसमें उन्होंने एक जैसा ही विचार रखा है। रहा सवाल दूसरा कि कांग्रेस पार्टी के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे मतभेद है सैद्धांतिक तौर पे हैं, पार्टी का अलग राय है, पार्टी के अध्यक्ष के भूतपूर्व अध्यक्ष के अपनी राय वो अलग है। और यही बोला है साथ ही साथ कि डीएम के द्रमुक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह जो हैं, लेकिन इस बिंदु पे दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। और अखिलेश जी, आपको भी याद होगा सन 1998 में जब इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी, जैन कमीशन की रिपोर्ट का मामला पूरा, हाँ, और उसमें द्रमुक के जो प्रमुख लोग थे सरकार में शामिल थे, उनको हटाने की मांग लेकर सरकार से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अब मामला अलग है। अब तो जो तमिलनाडु में सरकार है वहां पर कांग्रेस का समर्थन है, दोनों पार्टियां अलायंस में हैं, गठबंधन भी चल रहा है। और ऐसे समय पर जब डीएमके सरकार ये कहती है कि छोड़ देना चाहिए, चाहे एडीएमके सरकार हो वो कहती है कि छोड़ देना चाहिए, वहीं कांग्रेस पार्टी की राय अपनी सहयोगी पार्टी से अलग है। तो ऐसे में जो वहां की तमिलनाडु की राजनीति है उस पर क्या समीकरण है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के, वो आपसे समझना चाहेंगे प्रसाद जी। देखिए, इसमें जरूर थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि कांग्रेस, जैसे आपने कहा, कांग्रेस पिछले 2004 से मान के चलिए द्रमुक के साथ पहले केंद्र में भी रही और वहां पे राज्य में भी रही, और आज भी राज्य में उनके साथ गठबंधन में खड़ी है। एक इस विषय पर मतलब कोई इस तरह की टिप्पणी पहली बारी बहुत जोरों से किया गया है, और क्या इसको लेकर राजनीतिक हलचल हो सकती है क्या? क्योंकि वहां पे जो दो ध्रुव है, चाहे अन्ना द्रमुक हो या द्रमुक हो, दोनों के बीच में ही कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रही है, किसी न किसी एक दल के साथ। फिलहाल 2004 से लेकर वो द्रमुक के साथ रही है, लेकिन अभी इस नतीजे पे शायद नहीं पहुंचे हैं कि पार्टी के अंदर कोई इस तरह का आवाज नहीं उठी कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद अपने आप को दूरी बनाए, क्योंकि वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है। और शायद द्रमुक हो, अन्ना द्रमुक हो, दोनों का वहां पे ये मुद्दा एक जिसे कहते हैं सेंटिमेंटल इमोशनल इश्यू है, तो उसको उस नजरिए से देखा जाता है हमेशा। जी, अभय जी, आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर। उन्होंने स्वागत किया है, साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी कटघरे में खड़ा किया कि एक चुनी हुई सरकार की ओर से जो सिफारिश की गई थी उसे राज्यपाल क्यों दबा करके बैठे हुए थे। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि डीएमके के साथ आपके रिश्ते, जिस बात का जिक्र प्रसाद जी कर रहे थे कि गुजराल सरकार से समर्थन इसीलिए वापस लिया गया क्योंकि जैन कमीशन की रिपोर्ट तब आई थी, तो एक समय तो आपने ये इस हद तक चले गए थे कि आप डीएमके को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज वही सरकार स्वागत कर रही है इस फैसले का और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तमिलनाडु में। अखिलेश जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर लिया राज्यपाल ने? नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति भी एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार ने ऐसा कोई अभिमत भेजा था या अपना विचार व्यक्त किया था राष्ट्रपति को? नहीं। आर्टिकल 142 में सर्वोच्च अदालत का इस प्रकार से निर्णय लेना, ये हमने उस पर आज सवाल खड़ा किया है
कि किस हद तक ये सर्वोच्च पर अदालत इस फैसले की बुनियाद तो अभय जी, विनम्रतापूर्वक इस फैसले की बुनियाद तो राज्य सरकार की सिफारिश ही है ना। तमिलनाडु सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दी उसके बाद ही तो ये फैसला किया गया, तो इसमें तो भूमिका तो तमिलनाडु सरकार की है। अगर उस सिफारिश के आधार पर फैसला हो जाता तो सर्वोच्च अदालत आर्टिकल 142 को ग्राउंड नहीं बनाता। अभी कुछ देर पहले ही अभय जी, कुछ देर पहले ही अभिषेक सिंघवी जी ने इसी बात की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ये एक खतरनाक ट्रेंड बन सकता है कि राज्य सरकार की सिफारिशों पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला करने लगे तो बाकी मामलों में फिर ऐसा ही होगा। अभी आपके प्रवक्ता ने ये कहा है, तो आप दोनों चीजों को अलग करके कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी शुरू में आपसे यही कहा कि अगर इनको ग्राउंड, देखिए उनके फैसले का आधार वो हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आर्टिकल 142 को जब आप पढ़ेंगे तो वो सर्वोच्च अदालत के अधिकार को की व्याख्या करता है। वो बात सही है, कोई ना कोई तो आधार उनको लेना ही था, लेकिन उसकी बुनियाद ये थी। दुबे जी, ये कहना चाह रहा हूं कि आप डीएमके के बारे में क्यों नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं? वो पार्टी जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, जहां कैबिनेट में ये बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सबकी रिहाई होनी चाहिए, और यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। नहीं, कैबिनेट, देखिए एआईएडीएमके की सरकार थी 2018 में जब भेजा गया वो प्रस्ताव, तो वो एआईएडीएमके की सरकार थी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, कोई भी सरकार हो, क्या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के प्रति सदाशयता दिखाई जा सकती है? कतई नहीं। ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस बात पर पूरा देश असहमत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी दल कोई भी वक्तव्य दे, मगर सर्वोच्च अदालत को मुझे लगता है कि यह निर्णय आर्टिकल 142 को ग्राउंड बनाकर नहीं लेना चाहिए था। इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते वक्त भी आर्टिकल 142 आपने लगाया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कैसे सरकारें बलात्कार के दोषियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके बिल्किस बानो के प्रकरण में छोड़ देती है, या छलावा के केस में सर्वोच्च अदालत जिसको ये तक कह दिया गया कि ये जानवर शिकार ढूंढ रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो पुनर्विचार समूचे देश को करना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति देश में है। सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं। राजनीतिक संदर्भों में हम व्यथित हैं, जैसे अभी हमारे एक पहले साथी ने बताया, मैं भी रात को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से, जब मैं अपने घर पर सो रहा था और पिताजी ने देर रात को ये बात बताई, आज तक मैं उस क्षण को भूल नहीं पाता हूं। और जब भी ये चर्चा करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती है। आज मैं, समूचा देश व्यथित और दुखी है इस निर्णय से। ऐसे निर्णय कोई मिसाल कायम नहीं करते, कोई माइलस्टोन नहीं रखते। हम सर्वोच्च अदालत, मेरा राजनीति अपनी जगह पर है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है डीएमके की ओर से, और जाहिर सी बात है कि एआईएडीएमके भी इसका स्वागत करेगी। नामबिहार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं तमिलनाडु की राजनीति में, और वहां क्यों ये इतना बड़ा भावनात्मक मुद्दा है? क्या वहां पर इस बात का एहसास नहीं है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या वहीं पर तमिलनाडु में की गई, और जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए? और जैसा मैंने कहा, सवाल केवल राजीव गांधी या उनके परिवार का नहीं है, बल्कि उनके साथ उस वक्त जब विस्फोट किया गया था तो वहां पर कई और लोग भी थे जिनकी मृत्यु हुई, तो उनके परिवार वालों की क्या राय, वो मायने नहीं रखती है कि वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। लगभग मेरे ख्याल से 35 के आसपास लोगों को मृत्यु हुआ था, काफी लोग घायल हुए थे। उनका परिवार को भी जितना दुख जो गांधी फैमिली को हुआ उतना ही दुख उनको हुआ, उससे भी ज्यादा पूरे देशवासियों को हुआ है। तो मैंने जैसे कहा है कि अभी कांग्रेस को एक निर्णय लेने का समय आ चुका है। ये द्रविडियन पार्टियों का या रीजनल पार्टियों का दबाव में आके एक नेशनल पार्टी जिसने 50-55 साल हिंदुस्तान में राज किया, उस पार्टी को इस तरह का रीजनल पार्टी, जो द्रविडियन पार्टी, खास करके डीएमके और एआईएडीएमके, उनका दबाव पे रहना चाहिए। इस तरह का जो गलत निर्णय उन्होंने जो लिया है उसके साथ उनका साथ छोड़ना चाहिए, और ये ठोक कर ये बोलना है कि हम इस तरह का राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। लिंग्विस्टिक राजनीति, द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर हम एक बहुत बड़े देश है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के तौर से सोचना चाहिए, ना कि एक तमिल आइडेंटिटी या केरला आइडेंटिटी। इससे बढ़कर हमें लगता है कि हिंदुस्तानी की तरह से सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस इस विषय के ऊपर बहुत ही सीधा साधा जवाब हमें देना चाहिए, देश को देना चाहिए। हम इस राजनीति से दूर रखना चाहते, डीएमके के साथ जो उनका साथ है उसको छोड़ना चाहिए। तब हम विश्वास करेंगे कि जो कांग्रेस अभी भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली पार्टी है, जहां विपक्ष
नेचुरल ऑपोजिशन इस देश का है। अगर नहीं है, जब इस तरह बड़ा गलत कदम उन्होंने उठाया और पूरा देश, आप और मैं और पूरा देश इसके निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के साथ ही सोएंगे, ये कहने से के बाद मुझे नहीं लगता। प्रसाद जी, जाते जाते राजनीति और आपसे संक्षिप्त टिप्पणी, आप किस तरह से देखते हैं कि आगे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस फैसले का क्या असर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इसमें जरूर बहस जैसे एक तरह से छिड़ी गई है, मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से जयराम रमेश का तुरंत बयान आया और अभिषेक सिंघवी का आया, तो पार्टी अपने आप को इस पूरे दृष्टिकोण को अलग नजरिए से देख रही है और आने वाले दिनों में जरूर ये पार्टी के अंदर ये एक बहस का मुद्दा होगा। लेकिन कांग्रेस को ये फैसला करना है, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति जिस तरह से दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो उसको किस तरह से तब्दील करना चाहेंगे अपने आप को। जैसे एक साथी आपके पैनल में कह रहे थे कि पार्टी को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैसला है पार्टी का। तो मेरे ख्याल से जब तक मंथन नहीं होगा इस पे, कोई अभी एक तौर कोई कहना मुश्किल है। जी, प्रसाद जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी आपका भी शुक्रिया, और साथ ही नामबियार साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को।